नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। मधुबनी जिला के सहारघाट थाना क्षेत्र के बसबड़िया चौक के पास आपस में दो बाइक टकरा गई, जहां 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक की मौत दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाने के दौरान ही हो गई, जबकि 2 का गंभीर हालत में इलाज दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे 2 बाइक के आपस में हुए टक्कर में 3 घायलों में से एक की मौत हो गई है, जबकि दोनों युवकों की जान बचाने में डॉक्टर लगे हुए हैं। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सहारघाट थाना क्षेत्र के बसबड़िया चौक के पास 2 बाइक आपस में टकरा गई, जिसमें 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सड़क के किनारे काम कर रहे किसान की नज़र पर जब इस दुर्घटना पर पड़ी तो सभी दौड़कर घटनास्थल पर पहुंचे और घायल युवक को संभालते हुए इसकी सूचना तत्काल पुलिस को देते हुए एक निजी गाड़ी कर इलाज के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया, जहां एक युवक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, वहीं 2 घायलों का इलाज चल रहा है। कब हुआ है? दोनों मोटरसाइकिल में टकराया है। कहाँ का मोटरसाइकिल सवार था? एक बैंगड़ा का आबारी का है, मुसलमान है, और एक गाड़ी पर 3 सवार था जो कि बेहटा बाजार का है। नाम हमको पता नहीं। नाम हमको उसको पता नहीं। आपको कैसे पता चला? मेरे घर का नजदीक, मैं उच्चौड़ी में रहता हूँ, उस जगह घर है हमारा, गाय रखे हुए हैं और खेत में हम काम कर रहे थे। उसी टाइम में उसका जो है थाना के अंतर्गत पड़ता है? कौन जिला? वो सहारघाट थाना पड़ता है। थाना का है। बसबड़िया चौक के पास पेट्रोल पंप के पास 2 मोटरसाइकिल के बीच में एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ सबका कुछ का घर है बेहटा बेनीपट्टी के पास, एक का है अवारी या क्या गांव का नाम है, सब कुछ स्पष्ट बोल नहीं रहा है। उन लोग को गार्जियन को किसी माध्यम से सूचना दे दी गई है और इस मरीज को तत्काल हम उसको इलाज के लिए एक गाड़ी भाड़ा कर करके तुरंत यहाँ इमरजेंसी में यहाँ पर लाके इसको हम इलाज में दे रहे हैं। अगर आप सोशल साइट्स का कर रहे हैं प्रयोग तो हो जाए सतर्क, क्योंकि पुलिस की पैनी नजर उन लोगों पर है जो सोशल साइट्स पर जाति, धर्म और समुदाय विशेष पर मैसेज पोस्ट कर रहे हैं। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर किसी भी वर्ग, विशेष समुदाय के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी, भाषण, फोटो, वीडियो पोस्ट करता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक धाराओं की कार्रवाई की जाएगी। ऐसी प्रक्रियाओं पर नज़र रखने के लिए पुलिस ने विशेष साइबर सेल टीम का गठन भी किया है। एसएसपी ने सभी ग्रुप के एडमिन से अपने ग्रुप में जुड़े सभी सदस्यों को मैसेज के माध्यम से ऐसी साझा करने को कहा है कि ग्रुप में किसी भी तरह के आपत्तिजनक मैसेज या फिर वीडियो वायरल होने पर एडमिन भी परेशानी में नजर आएंगे और उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल दरभंगा जिला के संचालित एक व्हाट्सएप ग्रुप लाइव जन जन तक 24/7 के एक सदस्य ने एक आपत्तिजनक मैसेज के साथ वीडियो वायरल किया, जिसे दरभंगा के एसएसपी ने देख लिया और एसएसपी मनोज कुमार ने संबंधित ग्रुप एडमिन की जमकर क्लास लगाई। सोशल मीडिया के प्रभाव को भी आपको जानना है और इसके जो दुष्प्रभाव जो भी होंगे उसके लिए व्यक्ति खुद जिम्मेदार होगा। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के चित्रगुप्त नगर मोहल्ले में एक घर में बंद पंखे से लटकी एक महिला की शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के अनुसार मामला हत्या का बताया जा रहा है, जबकि शव को पोस्टमार्टम के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है। जिला के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के बरहेत्ता रोड के चित्रगुप्त नगर मोहल्ले में शिक्षक के बंद घर से पंखे से लटकी एक महिला के शव मिलने से मोहल्ले में सनसनी फैल गई। घर पिछले 3 दिनों से बंद होने के कारण लोगों को किसी अनहोनी की शंका हो रही थी।
मोहल्ले के लोगों को जब घर से दुर्गंध आने लगा तो मोहल्ले वालों ने बहादुरपुर थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंचकर घर के ताले को तोड़कर घर के अंदर घुसी तो महिला का लाश पंखे से लटका पाया गया। सदर डीएसपी अनुज कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। लाश को कब्जे में लेकर डीएमसीएच पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि यह मामला हत्या या फिर आत्महत्या का है। हालांकि शिक्षक भर्ती धीरज कुमार सिंह समस्तीपुर जिला के माहे सिंघिया श्यामपुर निवासी है। कुछ वर्ष पूर्व ही उन्होंने यह मकान बनाया है। पत्नी विभा देवी जो हायाघाट थाना क्षेत्र के कोयला कुंड निवासी स्वर्गीय सचिदानंद सिंह की पुत्री है। विवाह देवी की शादी वर्ष 2005 में हुआ था। 6 दिन पूर्व विवाह देवी पति पुत्र एवं अपनी भाभी के साथ राजगीर से घूमकर वापस आई ही थी। मृतक विवाह देवी के भाई ने पति एवं ससुर पर हत्या करने का मामला बहादुरपुर थाना में दर्ज करवाया है। सूचना मिली थी कि चितूर नगर में एक महिला का लाश लटका हुआ है, जिस पर थाना प्रभारी ले गए और अन्य पब्लिक के उपस्थिति में उसका कमरा खोला गया। एक तरफ गेट खुला हुआ था, एक तरफ गेट लगा हुआ था, फांसी में लटका हुआ था। फांसी में लटका हुआ सब पाया गया है। इस संबंध में लड़की के भाई के बयान पर एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान की जा रही है। लड़की के परिजन ने हत्या कर लटका देने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में जांच कराबाद से कार्रवाई की जा रही है। क्या लग रहा है प्रथम दृष्टया से? प्रथम दृष्टया तो जो है तो फांसी पर है। आफ्टर पोस्टमार्टम के रिपोर्ट का अंतिम निर्णय पाया जाएगा। किस पर आरोप लगा रहे हैं परिजन? अपने पति पर। उसके एक पति हैं जो टीचर है, जो आते जाते थे, और ससुर पर। घर बंद था सर? घर जो मेन घर था वो तो बंद था, लेकिन अंदर कमरा खुला था। गंगा स्नान कर लौट रहे मैजिक से भरे यात्री मैजिक पलट गई, जिससे 18 यात्री घायल हो गए। मामला बहेड़ा थाना क्षेत्र के कुशेश्वर स्थान मुख्य पथ का है, जहां अनियंत्रित हो जाने की वजह से मैजिक पलटी मार दी और 18 यात्री घायल हो गए। सभी का इलाज स्थानीय दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। दरभंगा जिले के बहेड़ा थाना क्षेत्र के दरभंगा कुशेश्वर स्थान मुख्य पथ पर धरौरा पेट्रोल पंप के समीप सिमरिया से गंगा स्नान कर लौट रहे मैजिक सवारी गाड़ी अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क से 15 फीट नीचे जाकर पलट गई, जिससे गंगा स्नान कर लौट रहे 18 यात्री बुरी तरह से घायल हो गए, जिसमें 6 की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने सभी घायल को इलाज के लिए बेनीपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रेफर कर दिया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मैजिक सवारी गाड़ी सिमरिया से गंगा स्नान कराकर लौट रहा था। उसी क्रम में ड्राइवर को बहेड़ा थाना क्षेत्र के धरौरा पेट्रोल पंप के पास आंख लग गई और उसने अपना नियंत्रण खो दिया और सड़क किनारे गड्ढे में जाकर पलट गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया और इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। पुलिस भी त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को समुचित इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। तो बेनीपट्टी के पास में ड्राइवर अंदर सो गया, उस पर बैलेंस करने के बाद 1-2 गाड़ी चलते हुए 1-2 झाड़ के ऊपर चढ़ते हुए तीसरा झाड़ पे जाके रुका हुआ है। कहाँ से जा रहे थे सिमरिया? करहारा से आया हुआ था, सिमरिया से लौट रहे थे गाँव। बेनीपुर के आसपास माधवपुर। घटना कहाँ पर? बेनीपुर के आसपास माधवपुर, बहेड़ा थाना के पास। कितने आदमी हैं? 18। उसी के कारण में वहाँ एक्सीडेंट हुआ है। 10-12 आदमी घायल है, इसमें 17-18 आदमी बैठा हुआ था इसमें। ये लोग कहाँ के हैं और इन लोगों का घर करहारा पड़ता है, जो भेजा थाना अंतर्गत मधुबनी जिला में पड़ता है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये लोग सिमरिया से स्नान करने के बाद दरभंगा बहेड़ा रोड में मतलब घर जा रहा था करहारा।
जहां एक ओर पूरा देश फादर्स डे मना रहा है, वहीं दूसरी ओर दरभंगा में एक पुत्र अपने ही पिता को घर से बाहर निकाल दिया है और अब पिता दरभंगा स्टेशन पर दर-दर की ठोकर खा रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। देखिए, ये हमारे छोटा भाई लेके पेशेंट को लेके आया, लवारिश हालत में पड़ा हुआ था, उसको उठा बुठा के लेके आया। यहाँ आने के बाद पता चला कि भर्ती नहीं लेंगे, कुष्ठ रोगी है। ये लड़का या हम लोग किसी लवारिश को उठा के लाते हैं ये सोच के नहीं कि वो कुष्ठ रोगी है, क्या कौन सा रोग है क्या है। हम लोग तो देखते हैं लवारिश पड़ा हुआ है, उसको उठा बुठा के हॉस्पिटल में इलाज हुआ। यहाँ आने पर पता चला है कि जो है कुछ लोग मीडिया के भी लोग आए हैं, उसके बाद भी बहुत सारा हंगामा होने लगा, इलाज नहीं लेंगे, रोड पर फेंक दिया उसको, लाश को, मैंने उस व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को। हम लोग भी थोड़ा देर छोड़ दिए कि देखिए क्या करें। उसके बाद जो है बहुत सारे लोग आए हैं, फिर सुप्रिटेंडेंट से बातचीत हुई, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट से बातचीत हुई, फिर उनको भर्ती लिया गया। अब यहाँ लोग बता रहे हैं कि इसको ले जाके वो सोनकी के आगे जो है कुष्ठ रोगी का हॉस्पिटल है उसमें भर्ती करने के लिए। हम अपने घर जा रहे थे तो इस समय में वहाँ जब से गुजरे तो बगल में देखे उनको, वो बहुत बीमार हालत में थे, उनके शरीर से मक्खी उखी लग रहा था और असहनीय बदबू दे रहा था, जो हमसे देखा नहीं गया। देख रहे हैं वहाँ पे एक तौलिया है जिससे हम उनके घाव को लपेटे, उनको पानी उनी खाना उना कुछ दिए, बिस्किट भी दिए, खिला लिए। उसके बाद हम जीआरपी से मदद मांगे, जीआरपी एक ऑटो कर दिया और कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे होती है कि मतलब नहीं लेने के बराबर जाइए ऑटो कर दिया, जिसके हम उससे एक लेटर पैड मांगे, आदेश का कॉपी मांगे, वो कोई कॉपी उपी नहीं दिए। तो हम पे आए हैं तो सबसे पहले बोलता है क्या केस है, नहीं केस है, दिस है दैट है, यहाँ पे उसको भर्ती नहीं करेगा, बाहर ले जाओ, दिस करो दैट करो। यहाँ ऑटो में था पेशेंट लेकर और पेशेंट को जल्दी साइड करो नहीं तो तुमको भी अंदर करवा देंगे और गाड़ी को भी अंदर करवा देंगे, सीज करवा देंगे। यहाँ पे जो है मतलब स्टाफ जो काटती है पुर्जा, बोलती है कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, महामूर्ख, तुम्हारे जैसे कितना आए कितने गए। अभी क्या स्थिति में है, वो इलाज नहीं हो रहा। अगर इलाज नहीं होगा तो 2 घंटे के अंदर उनकी मृत्यु हो सकती है। उनको बताया गया कि कुष्ठ रोग विभाग है, हम कुष्ठ रोग में गए तो वो भी बंद थी, तो हम इमरजेंसी में लेके आए। अब अस्पताल प्रशासन बताए कैसे उनका इलाज होगा। अधीक्षक को फोन लगाए हैं, अधीक्षक को फोन लगाए हैं, वो कॉल को रिसीव नहीं किए हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4-4, 5-5 बार कॉल लगाए, अभी भी लगा रहे हैं कुछ लोग, वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, कोई जवाबदेही तय नहीं है। ऐसे अगर चलती रहे तो सरकार मतलब सामाजिक संगठन या आम जनता सेवा के भाव से अगर उसको लाज जूता मिलते रहे, दुत्कार तो मिलते रहे अस्पताल में सरकारी संस्थाओं द्वारा, तो कैसे सेवा कर पाएंगे। स्वामी विवेकानंद युवा मंच की ओर से रविवार को हराही पोखर के समीप स्वच्छता अभियान चलाया गया। मेरा घर की जो गंदगी सब है, अपना घर के जो भी कटलवारी से कहिए और मिर्ज़ापुर कहिए, स्टेशन कहिए, चारों तरफ का कचरा इसी में जाके प्रवाह करता है। और मना करने के बाद भी लगातार मना किया जा रहा है कि गंदगी इसको मत फेंकिए, फिर भी कोई बात को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, सारा कचरा इसमें फेंका रहा है। यहाँ भाजपा बिहार प्रदेश में और देख रहे हैं कि मरा हुआ मछली, नाली यहाँ पे लगातार नाली बढ़ रहा है, 3-4 नाली लगातार इसमें डैंग इसमें बढ़ा हुआ है। इसके कारण मछली मर रही है, गंदा पानी के कारण दुर्गंध पानी से आ रहा है और पूरा गंदगी बढ़ चुका है, एकदम जैसे पोखर नहीं नाली बन चुका है। क्या नाम हुआ? मुकेश कुमार महासेठ। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि उत्साह में हम लोगों की कोई कमी नहीं है, हमारे सभी स्वयंसेवक निष्ठावान ढंग से अपने कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये हराही तालाब दिन प्रतिदिन सुकड़ता जा रहा है, इसके पीछे हमारे पूरे समाज के लोग भी जिम्मेवार हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक समुदाय या फिर एक वर्ग ऐसा कर रहा है। देख लीजिए, हम लोग सैकड़ों टन इसमें से प्लास्टिक निकाल चुके हैं। सैकड़ों टन प्लास्टिक निकालने के बावजूद भी आज आप देख रहे हैं कि 5-7 टन प्लास्टिक आज हम लोग जमा किए हुए हैं।
ये प्लास्टिक ही बाहर निकालेंगे। ये प्लास्टिक हमारे तालाब के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत घातक है। इससे तीनों पोल्यूशन हो रहा है, जिससे आप देख सकते हैं मछली भी मर रही है वाटर पोल्यूशन के कारण, सॉइल पोल्यूशन के कारण हमारे पेड़ों की हालत ख़राब हो रही है, और वाटर पोल्यूशन तो हो ही रहा है। कम से कम हम इससे नगरवासियों से ये आह्वान करते हैं कि कम से कम हम लोग की सफाई में मदद नहीं कर रहे हैं, कम से कम कचरा और प्लास्टिक कम से कम हराही पोखर में न डालें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से सर्जना निखार शिविर का आयोजन स्थानीय MRM कॉलेज में किया गया, जहां ब्यूटिशियन टिप्स सहित कई विषयों पर गंभीरता पूर्वक चर्चा करते हुए जानकारी दी गई। आज जो सर्जना निखार शिविर में मेरा क्लास था, उसमें मैंने डे मेकअप बताया है, थोड़ा आई लुक क्रिएट किया है कि डे में हम आँखों पे कैसा मेकअप कर सकते हैं, फेस पे कैसा टोन देना चाहिए, फेस के किस एरिया को हम हाईलाइट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें एक डे लुक क्रिएट करके बताई है, जिसका थ्योरी मैं पहले बता चुकी हूँ। आज डेमो दिया है प्रैक्टिकल क्लास में। क्या नाम हुआ? सर्जना निखार शिविर चल रहा है, जो कि अखिल भारतीय परिषद छात्राओं की ओर से चल रहा है, और ये 10 साल से हो रहा है हमारे कॉलेज में। और इसमें हमें तरह तरह की शिक्षण दी जाती है, जैसे कि मिथिला पेंटिंग, योगा, मेहंदी, ब्यूटिशियन, सिलाई कढ़ाई, फैशन डिज़ाइनिंग, पत्रकारिता, होटल मैनेजमेंट, बहुत चीज़ों की हमें यहाँ पे नॉलेज दी जा रही है, और सभी नॉलेज हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हुए। आज जैसे हमें ब्यूटिशियन का क्लास हुआ, उसमें आप लोग मुझे देख ही रहे होंगे, और दिन भी आपने मुझे देखा होगा इंटरव्यू देते हुए। इतने मेकअप में नहीं रहती हूँ, आज मैं मेकअप में इसलिए हूँ क्योंकि आज मैम ने, गोयल मोना मैम ने मेरा मेकअप किया था। वो मतलब डेमो दिखाना चाहती थी कि मेकअप, पहले उन्होंने बताया था कि मेकअप में क्या क्या ज़रूरत है, कैसे करते हैं, तो उन्होंने बोला ऐसे आप लोग नहीं समझेंगे जब तक मैं प्रैक्टिकल करके नहीं बताऊँगी। तो उन्होंने मुझे एज अ मॉडल रखा और मैंने मेकअप किया, और उन्होंने बताया कि ऐसा लगता है मेकअप करने के बाद। ये लाइट मेकअप है, इट मीन्स कि आप डेली वेयर में कर सकती हैं, बट कॉलेज वगैरह जाने टाइम नहीं, कहीं आपको जाना है पार्टी फंक्शन, नॉर्मली मेकअप है ये। उसके बाद वो बताएंगे ब्राइडल मेकअप। उन्होंने बहुत चीज़ें बताई हमें, हेयर के बारे में बताया है, फेस के बारे में बताया है कि 3 टाइप के फेस होते हैं, नॉर्मल, स्किन, ड्राई, ये सब फेस होते हैं। और सोनी नित्यांगन संस्थान की ओर से समर वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, जिसका समापन समारोह रविवार को आयोजित की गई।
के सोनी नृत्य संस्थान है। ये जो कि भारत का संस्कृति क्लासिकल जो नृत्य है और हमारा फोक को बेस करके और आजकल का ज़माना का मॉडर्न डांस जो कहते हैं आधुनिक नृत्य है उसको लेके इस संस्था अभी आगे बढ़ रहा है। और इसमें मेरा एक छोटा सा रोल है जो कि मैं चंद्रा का गुरु हूँ। उससे पहले उड़ीसी सीखी थी वो जब मैं दरभंगा में पोस्टेड था सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में 5 साल में मेरा पास सीखी हो। अभी तो मेरा ट्रांसफ़र तो उड़ीसा हो गया, भुवनेश्वर हो गया। अभी तो मैं नहीं आ पा रहा हूँ। साल में कोशिश करूँगा एक बार आके संस्था का थोड़ा देखभाल करूँगा, ये मेरा इच्छा है। अगर कितना प्रशासनिक साथ दे रहा है और संस्था कितना साथ दे रही है वो पहले देखना पड़ेगा। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है हमारा भारत का संस्कृति को बचा के रखना और प्रचार करना हर जगह में। जैसे हमारा जैसे 8 क्लासिकल डांस है भारत का, इसमें उड़ीसी एक है जो भी दरभंगा शहर में नहीं था पहले। मैं जो 2001 में आया दरभंगा में वो कुछ स्टूडेंट मेरा जैसे जयप्रकाश पाठक हो गया, चंद्रा हो गया, नयन हो गया, शिवांगी हो गया, प्रियंका, ऐसे कुछ अच्छा स्टूडेंट तैयार हुए हैं जो कि आज इसमें चंद्रा भी आगे बढ़ रही है वो क्लासिकल को लेके। और उसका तो पहले फोक डांस पहले करती थी, वो भी उसका साथ फोक डांस से जोड़ दिया संस्था साथ। और देख रहा हूँ तो मैं तो मॉडर्न डांस टीचर नहीं हूँ, अभी देख रहा मॉडर्न डांस का भी चल रहा है। शायद उसी को लेकर वो आगे बढ़ेगी तो मेरा शुभकामना उसके लिए। मेरा गुरु का मैं उसका गुरु के नाते और सब दरभंगा शहरवासी सबको मेरा भी शुभकामना। उड़ीसी का और थोड़ा सा उसको प्यार कीजिए हमारा संस्कृति को, उड़िया संस्कृति को, और उतना तो ज़रूर बोलूँगा। और उड़ीसी को आगे बढ़ाना वो मेरा लक्ष्य है और भारतवर्ष जिस पृथ्वी में उसको पहचाना मेरा कर्तव्य है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हिमांशु नायक। आज की खबरें अब यहीं संपन्न हुई। इसी चैनल पर पुनः मुलाकात होगी। दीजिए गौरव को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।